बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है। बिहार में अब शाम के 6 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का आज ऐलान किया। बिहार में लॉकडाउन हटाने की घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरी बार बिहार में लागू पाबंदियों को थोड़ा कम कर दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चपेट में जब पूरा बिहार पड़ा था तो सीएम ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू कर दी थी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद लॉकडाउन को हटा लिया गया, लेकिन कुछ पाबंदियां सशर्त जारी थी। अनलॉक 1 के बाद अब अनलॉक 2 की घोषणा की गई है, जिसमें थोड़ी और ढिलाई दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आज ट्वीट कर बिहार में अगले 7 दिनों के लिए लागू रहने वाले नियमों की घोषणा की। अब बिहार में 5 के बदले 6 बजे तक सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, लेकिन इसके समय सीमा को अब बदल दिया गया है। अब पूरे बिहार में रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे के लिए कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बिहार में जल जीवन हरियाली के अभियान को लेकर विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है और बिहार का हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है, जो राज्य के बंटवारे के बाद मात्र 9% ही रह गया था। इसे 17% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में विकास के कई कार्यों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। पूरे मनोयोग के साथ इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने आज जारी किया। उन्होंने कहा कि जलवायु के अनुकूल कृषि तथा जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करें, फसल विशेष को लेकर किसानों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि फसल अवशेष नहीं जलाएं। भोजपुरी फिल्मों में दिखाए जा रहे अश्लीलता के खिलाफ मुहिम जारी है। समस्तीपुर में जिला राजद के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। देखिए क्या कहा। भोजपुरी भाषा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान रही है। करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, किंतु आज दुर्भाग्य का आलम है कि भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। हम इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हैं और आलम यह होता है कि आप परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के ये फिल्म नहीं देख पाइएगा। इसलिए हम भोजपुरी फिल्मों में जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जो कलाकार हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता नहीं परोसी जाए। मनोरंजन के नाम पर स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए और हमारी जो देश की पहचान है, सभ्यता, संस्कृति, वो कायम रहना चाहिए। अश्लीलता के हम घोर विरोधी हैं और आग्रह करते हैं, कर जोड़ के विनती करते हैं निर्माता निर्देशकों से कि भोजपुरी फिल्मों के नाम पर अश्लीलता मत परोसें आप। भागलपुर में विद्या भारती के द्वारा संचालित समर कैंप का द्वितीय दिवस आयोजित किया गया। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वाधान में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण बिहार उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सह सचिव गोपेश कुमार घोष की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला की तैयारी के संदर्भ में मुंगेर की डीएम ने आज कांवरिया मार्ग, तारापुर एवं सरकारी धर्मशाला की स्थिति का जायजा लिया। आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। आपको बता दें कि 1 माह अनवरत दिन रात चलने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कोरोना संक्रमण महामारी के कारण पिछले वर्ष स्थगित कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहले की अपेक्षा अब तक अधिक जानलेवा साबित हुई। श्रावणी मेला इस वर्ष आयोजित होगी, इस पर संशय बना हुआ है और इसका निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है, लेकिन श्रावणी मेला के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी गई है। मोतिहारी से खबर मिल रही है, घूसखोर कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग ने 9,80,000 रुपए के साथ दबोच लिया है। मोतिहारी से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां निगरानी की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग सिकरहना ढाका के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान को उनके छोटा बरियारपुर स्थित किराए के आवास से दबोच लिया है। इस दौरान बिचौलिया के रूप में कार्य रहे विभाग के डाटा ऑपरेटर शशि कुमार श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों को कब्जे में लेने के बाद निगरानी की टीम जब कार्यपालक अभियंता के कमरे की तलाशी ली तो बिछावन के गद्दे के नीचे से पैसे की बरामदगी की गई है। छापेमारी के बाद निगरानी की टीम दोनों को लेकर पटना के लिए निकल गई। आरओ का ठेकेदार है, इनका आरओ में काम हुआ था, उसका एमबी बुक करने के लिए ये कार्यपालक अभियंता श्री रामचंद्र पासवान एमबी बुक करने के एवज में कमीशन के रूप में ये 80,000 रुपया की रिश्वत की मांग की है। उसी में ये शिकायत किए निगरानी में
उसी के आधार पर आज उनके आवास से, मोतिहारी स्थित आवास से ही इनको 80,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, इसके अलावा कुछ और भी रुपया पकड़ाया है। लगभग कितने होंगे? लगभग 9 लाख के आसपास होगा लगभग। इनका आवास से पकड़ा गया है? उनके आवास से। ये मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं सर? सुपौल के रहने वाले हैं। मोतिहारी के गांव में कई रिहायशी इलाके में बाघ ने हड़कंप मचा दिया है, जिसके वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खबर मिल रही है कि अहले सुबह पकरी दयाल के दुवरबन्ना गांव में बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने लीची की बगीचे में टहलते हुए देखा। बाघ को देखते ही लोगों में शोर मचना शुरू हो गया, हड़कंप मच गई। लोगों का शोर शराबा देखकर बाघ भागने लगा। ग्रामीणों का बताना है कि इस दौरान बाघ एक मक्के की खेत में जाकर छुप गया। ग्रामीणों ने बाघ को घेर रखा है। मौके पर वाल्मीकि रिजर्व फॉरेस्ट विभाग टीम पहुंच गई है। बाघ को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। मोतिहारी में फसल क्षतिपूर्ति योजना में अवैध वसूली एवं राशि के बंटवारे से संबंधित एक वायरल वीडियो चर्चा में है। इस मामले को लेकर डीएम ने गंभीरता दिखाई है। डीएम ने कहा है कि मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई होगी। मामला पताही प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध उगाही एवं सरकारी योजना की राशि में बंदर बांट का वायरल वीडियो लोगों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसका सत्यापन किया जाएगा। साथ ही में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उसमें जो कृषि विभाग के पदाधिकारी दिख रहे हैं या अगर होंगे तो उन पर भी कार्रवाई करनी है, और उसमें सहकारिता विभाग का भी अगर मिली भगत है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहाँ तक विधायक प्रतिनिधि जी का सवाल है तो उसका अगर वो उसमें पाए जाते हैं इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और इस संदर्भ में जो है जो विधायक जी रहेंगे उनको भी ये बताया जाएगा। लेकिन इसमें हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। उधर जमुई में तेज रफ्तार मैजिक वाहन पलट गया है, जिस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। खबर मिल रही है कि नवादा जिले के रहने वाले सभी घायल हैं। झुमराज स्थान से पूज कर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान वे हादसे के शिकार हो गए। यह हादसा जमुई के सोनो चकाई मुख्य मार्ग पर हुआ है। जमुई में आहर में डूबकर 3 वर्षीय बालक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में मातम का माहौल है। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। घर के समीप स्थित आहर में बालक गिर गया, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। जमुई के सदर प्रखंड के टुंडो नर्मदा मुसहरी टोला के समीप का यह हादसा है। सिर्फ तेलिया है, वही पानी था। हाँ वो बच्चा था 10-12 साल का। हाँ वो क्या सो गया, क्या हुआ? हाँ। तल उसको पूरा वो खेलते खेलते बच्चा गिर गया पानी में, और कोई नहीं देखा था उस वक्त, कोई नहीं। और उसी में मौत हो गई ना? वर्षा हो रहा था, टिपी। अच्छा। जमुई शहर के बोधवन तालाब स्थित जय शंकर नगर में सिकंदरा के पूर्व विधायक बंटी चौधरी के घर के समीप सुबह बिजली के झूलते तार के संपर्क में आने से सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव निवासी अनिल राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बिजली पोल नहीं गाड़ने की वजह से यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर नाराजगी का भी इजहार किया। यहाँ पर सालों भर से पोल फेंका हुआ है, जिसके कारण कुछ पोल यहाँ से रिटर्न भी चला गया है। आदमी मजबूर है तार अपने लाइन लेने के लिए बांसों पर लेके अपने घरों तक पहुँचाने के लिए, जिसके कारण आज दुर्घटना हो गया है। गरीब आदमी सब्जी बेचने वाले को मौत हो गया। हाँ। आप लोगों का मांग क्या है बिजली विभाग मांग से? यही है कि पोल घर जहाँ तक हम लोग का घर है वहाँ तक पोल का व्यवस्था होना चाहिए, जिसके कारण तार हम लोग का घर तक पहुँचना चाहिए। हम लोग मजबूर है तार टानने में। अच्छा, क्या बिजली बिल तो सभी लोग दे रहे हाँ, होंगे? सभी लोग बिजली बिल देते हैं बिजली बिल। इससे पहले मांग किए हैं कभी आप लोग? बोले हैं बिजली विभाग को पोल गाड़ने के लिए कि क्यों नहीं गाड़ा गया है? बोले थे, पिछले लॉकडाउन से बोले हैं, आज उसी तरह चल रहा है ये सालों भर से। बिजली विभाग सब बिजली विभाग में सब्जी बेचने वाला आया, तार गिरा हुआ था, तार के कारण से जो है भाई करंट लग गया, बच्चा तुरंत घटनास्थल पर मौत हो गई। अच्छा, यहाँ के लोग कुछ आक्रोशित हैं, क्यों? क्या वजह है, क्यों आक्रोश है? आक्रोश यही वजह कि पोल नहीं करा रहा बिजली विभाग। उधर दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में टीकाकरण का अभियान जारी है। टेकरार पंचायत के सेंटर पर आज कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कई लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किए गए।
लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें बताया गया कि वैक्सीनेशन से कोई खराबी नहीं हो रही है। जागरूकता अभियान भी चलाए गए और साथ में जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण भी किया गया।